नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच, आपका भाई अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भी कुशल मंगल होंगे और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों की कड़ी लगातार बढ़ते जा रही है और नियोजित शिक्षकों के हित में सब कुछ अच्छा हो रहा है। इससे बड़ी और खुशी कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आज फिर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी जिस प्रकार से सहयोग करके, सहयोग मीन्स मेरा सहयोग नहीं, आपसी सहयोग जिस प्रकार से आप लोगों ने किया, आप विचलित नहीं हुए, आप गुमराह नहीं हुए और इस कंडीशन में सारी बाधाएं को पार करके जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी अस्मिता को बचाकर क्रांतिकारी शिक्षकों की श्रेणी में खड़ा होने का काम किया, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहा बिहार के लिए। तो चलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक, मेरा यह कहने का मतलब सिर्फ इसलिए होता है कि अभी भी गुमराह करने वालों की टोली समाप्त नहीं हुई है। वो दिन रात गुमराह करने में लगे हुए हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता जो है वह अकेला देखकर शिकार पे हमला करता है, उस प्रकार से लोग हमला कर रहे हैं समझाने के लिए कि इसमें आ जाइए, विशिष्ट बन जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो आप लोगों के द्वारा जो वीडियो लगातार शेयर करके भेजा जाता है अपने साथियों के पास, हमारी संवाद को, अपनी संवाद को जो पहुंचाया जाता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि आज हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो गए। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, एक एक लोग तक नहीं भेजते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो शायद यह आंदोलन सफल नहीं होता। और आज तो सफल हो गया। तो चलिए विस्तार से आते हैं हम। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लगातार कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला आ रहा है। अब इस पे कमेंट बॉक्स में कई हमारे साथी सवाल किए कि 3 महीने तक सरकार नहीं करेगी अभी, तो कब करेगी सरकार? मेरे भाई, मैं बताना चाहूंगा कि जो सच्चाई है उसको कोई दबा नहीं सकता। कोर्ट का आदेश है, सरकार को मानना है। 3 महीना का जिनको कोर्ट के हिसाब से जो टाइम है दिया गया है, नहीं देंगे फिर कोर्ट अपने हिसाब से इलाज करेगी। लेकिन अगर हमारे नियमावली में कोई संशय होता या हमारे नियमावली में कोई संशय है, किंतु परंतु के जो बात अगर होती, तो सरकार के पास एक से एक महाधिवक्ता बैठे हुए हैं। इनको कोर्ट में जाकर बोल देना चाहिए था कि नियमावली 20 को निरस्त कर दिए हम, यह प्रभावी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एकदम निश्चिंत रहे, बहुत बड़ी जीत हुई है। किसी साथी ने लिखा सोशल मीडिया पे, हमारा भाई ही लिखा कि नेताओं ने ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी, वरना समान काम का समान वेतन मिल गया होता। यह बात सही लगा मुझे। आज वह भाई भले ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन नियोजित भाई है मेरा वो।
बहुत अच्छा लगा बात, जब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चल रही थी तो हम नेता हम नेता हम नेता सब लोग, जो चंदा का खेल हुआ इसको माफ नहीं करेगा बिहार। उस पैसा से लोग, जो उस चंदे के पैसे से जो लेकर के घर बनाया होगा, अचानक रात में उसका घर गिर जाएगा और उस घर के नीचे दब करके मर जाएगा। उस पैसे से लेकर के जो अपने बेटा को पढ़ाया होगा, उसका बेटा का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। उस पैसे से लेकर के जो अपना इलाज कराया होगा, उसका वह अंग काम नहीं करेगा। इतने शिक्षकों की बद्दुआ है उस पैसे के साथ। यह बात किसी साथी ने सही लिखा, समय आने पे मैं उसका नाम बताऊंगा। और वैसे चंदा चोर नेताओं, आप कुछ साथी बोलेंगे कि बार बार ये बोलते हैं चंदा चोर फलना चोर, ये का ईमानदार हैं क्या? मैं अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद से नहीं दे सकता, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं एक ही संगठन में शुरू से रहा और इसका सर्टिफिकेट बिहार के शिक्षक दे रहे हैं। मैंने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और संगठन भी मजबूती से चलाता रहा और आज भी चल रहा है। तो जिसको ने बुझाया किया। हमारे भाई ने कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद कोर्ट से लगातार जीत मिली। अब 12 वर्षीय कालवत प्रोन्नति, हालांकि ये भी 10 वर्ष में मिलना चाहिए, आगे बात चलेगी, क्योंकि यह 12 वर्षीय जो पहले मिलता था नियमित शिक्षक को, उसको 10 वर्षीय कर दिया गया। तो 10 वर्षीय हमको ही मिलना चाहिए। मैंने इससे पहले भी बोला है और आगे बात इस पर होगी, लेकिन पहले ले तो ले। इसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति के लिए भी हम लोगों का मामला न्यायालय में जा चुका है और बहुत जल्द इस पर भी निर्णय आने वाला है। इसीलिए तो सरकार नई शिक्षक की बहाली कर दी कि ना पुराने लोग रहेंगे और ना इनको देना पड़ेगा। अभी एक साथी ने सोशल मीडिया पे लिखा, मैंने देखा कि हम एमएलसी से आग्रह करते हैं कि मामूली नहीं बल्कि विशेष परीक्षा लेकर के, और जिन्हें मामूली शिक्षक बना दिया गया, विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया, उन शिक्षकों को फिर से नियोजित शिक्षक बना दिया जाए। चलिए, अगर ऐसा नियम है तो हम भी बिहार सरकार से कहेंगे कि जो आप हमारे परिवार को भटकाने का काम किए हैं, आप फिर से बल्कि एक परीक्षा लेकर के और उनको नियोजित शिक्षक बना दीजिए, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है वह किसी को नहीं मिलेगा। तकलीफ लगेगा लोगों को हम बोलेंगे तो। इसी बात पे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे भी, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डंके की चोट से कहना चाहूंगा कि यह इस युग का वेतनमान वाले सबसे अंतिम शिक्षक होंगे नियोजित शिक्षक, क्योंकि नियमित शिक्षक के बाद यदि किसी के पास वेतनमान है, ग्रेड पे है, पे स्केल है, तो नियोजित शिक्षकों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और अब मन में बैठ कर के ख्याली पुलाव पकाते रहें, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूं। मेरी बात तो तकलीफ लगेगी कि बोल रहे कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन झूठा बोलने से क्या फायदा है? अगर झूठा बात सुन करके दिलासा लेना है तो अभी एक नया नया नेता, पुराना नेता रंगा सियार का रूप धर के, और नया नेता के लॉन्च हुआ है जो आपके मन के लायक बात कर रहा है, जाइए उसके पास बात कीजिए, फिर से उसको चंदा दीजिए, फिर से वो एक बहुत बड़ी संख्या का नेतृत्व करेगा, फिर से मोटी रकम जमा करेगा, फिर से किसी शहर में फ्लैट खरीद लेगा।
और फिर वो संगठन छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसे लोगों पे ही विश्वास अगर है तो करते रहें। अब जरूरत क्या है? तो जरूरत यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षक सबसे मजबूत शिक्षक हैं और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप आशा, विश्वास और धैर्य बनाए रखें, जरा सा भी विचलित नहीं हो। वीडियो में लगातार आकर के आपसे बात करने का बस एक ही कारण है कि अब हमारे साथी को, अब हमारे नियोजित परिवार को किसी का नजर नहीं लगे, कोई गुमराह नहीं कर सके। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या लाखों शिक्षक हम लोग नियोजित के रूप में हैं। सरकार मान चुकी, सरकार हार गई हमारे सामने। हां, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपने नियोजित शिक्षकों को सब कुछ दिया, आपके शासनकाल में सब कुछ मिला और नियोजित शिक्षक आपके साथ खड़े रहे। यदि कोई नियोजित शिक्षक को गुमराह करने का काम किया, अपनी घोषणा पत्र में शामिल करके और धोखा दिया नियोजित शिक्षक को, तो नियोजित शिक्षक वैसे नेता को जात, धर्म और सबसे ऊपर उठ करके नजर से गिराने का काम किया। नियोजित शिक्षक अब आपके साथ हैं। जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, आप हमें 9300 का पे स्केल और जो हमारी मांग है आप पूरा कर दें। मैं अपने बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की ओर से यह वादा करता हूं कि हम हमेशा आपके ऋणी होंगे और हमेशा आपके साथ होंगे। कम बोलना, ज्यादा समझना, आप समझ गए होंगे। नियोजित शिक्षक को ग्रेड पे आपने दिया, पे स्केल आपने दिया, चाइनीज वेतनमान ही सही आपने दिया। आपके साथ बीच में समस्या आ गई थी कि इतनी बड़ी संख्या है, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है सरकार की आपके कथन के अनुसार। तो अब तो महोदय सब कुछ ठीक है, अब तो संख्या कम गया। कहाँ 3,67,000 और कहाँ हो गए 1 लाख। तो हम समझते हैं और सरकार के यहाँ बात जो चल रही है या नियोजित शिक्षकों के हित में बात चल रही है। आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी, हम लोग अपने बैठक में निर्णय लेकर और बहुत जल्द, देखिए मेरी एक आदत है कि हम जब तक किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उस जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक बोलने की आदत नहीं है हमारी। न्यायालय से लगातार जीत गए हम लोग सरकार के समय का वेट कर रहे हैं। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब जो हम पटना बैठक की बात बोले थे, इस बैठक से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जो सीक्रेट है। तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 90% सफलता मिलने की चांस है। और जब मैं वहां पहुंचूंगा, उस काम में सफलता मिलेगी, आप ऑडियो और वीडियो सब देखेंगे और तब आप बताएंगे कि हाँ भाई जयंत, आपने जो कहा वह करके दिखाए संगठन के माध्यम से। हम लोग प्रयासरत हैं, इसीलिए डेट घोषणा नहीं कर रहे हैं। कल 31 अगस्त को हम लोगों ने जिले के साथियों के आग्रह पे अपने अपने जिलों में लोगों को बोला था कि बैठक कर लीजिएगा। कुछ साथियों का फ़ोन आया कि भैया हम पिछले सप्ताह वहाँ बैठक कर लिए, तो हम यहाँ कर लिए, वहाँ कर लिए हैं। तो यह स्थानीय समस्या को लेकर बैठक नहीं थी, यह राज्य स्तरीय समस्या को लेकर सामूहिक बैठक के लिए एक निर्णय लिया गया था। तो चलिए, कल जो 31 अगस्त का बैठक था,
अगर आप सक्षम हैं तो बैठक कर लीजिए, और नहीं तो इस बैठक की तिथि हम फिर से एक बार 4 तारीख से पहले घोषणा करेंगे। आप हमारी बात को समझ गए होंगे। 4 अगस्त से पहले फिर बैठक की घोषणा करेंगे। जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया है जिसके कारण से मैंने ऐसा कहा, और जो नियोजित शिक्षक आज अपने अस्तित्व पर कायम हैं और सबसे खुशनसीब शिक्षक हैं इस युग के। कई प्रधान शिक्षक हमसे पीछे आने का रास्ता पूछे कि कोई अगर रास्ता है तो बताइए भैया, हम पीछे आना चाहते हैं, हम बहुत नुकसान में चले गए। लेकिन बताया कि भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरे पास एक ही रास्ता था कि हम चिल्ला रहे थे, आपको रोक रहे थे और आप हमारी बात को माने नहीं। बस यही बात है। तो अभी एक मामला चल रहा है जूनियर सीनियर का, कई जगहों से फोन आ रहा है। एक बेतिया का चिट्ठी आया, तो मतलब बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ही एसीएस बन गए हैं क्या? बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ही बिहार चलाते हैं? ऐसे अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त के मामले में विजिलेंस भेजने का तैयारी कीजिए, पकड़वाइए और भेजिए विजिलेंस से। राज चलता है उनका क्या? अफसरशाही है क्या? जब न्यायालय का मामला है कि ज्वाइनिंग तिथि से सीनियर होगा, और 20 साल से नौकरी कर रहे हैं हम लोग, 23 साल से नौकरी कर रहे हैं, और जब तक इस संबंध में राज्य से कोई पत्र नहीं आया, एसीएस महोदय कोई पत्र नहीं आया, शिक्षा मंत्री का कोई निर्देश नहीं आया, तो कोई प्रधानाध्यापक और कोई ये जिला का जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्र निकाल देगा, उसको मान लेंगे हम लोग? कभी नहीं मानेंगे। एकदम टाइट रहिए नियोजित शिक्षक, बोल रहिए। 20 साल से पापड़ नहीं बेले हम लोग, मामूली शिक्षक नहीं है हम 20 साल पुराना शिक्षक हैं। इसलिए एकदम टाइट रहिए। जरा सा कहीं कोई दिक्कत हो, आप तुरंत पहले कागज के साथ उसके साथ आइए, तब समझ में आएगा। इसलिए जहां से भी साथी फोन कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के जूनियर सीनियर का, इस संबंध में राज्य से कोई निर्देश नहीं है। राज्य सरकार भी जान रही है कि अरे यार, एक शिक्षक हमारा आज 20 साल से नौकरी कर रहा है, 23 साल से नौकरी कर रहा है, और 4 दिन पहले कोई नौकरी करके आएगा, वो सीनियर हो जाएगा? कैसे सीनियर हो जाएगा भाई? और अगर है तो सरकार पत्र निकाले, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे सरकार को। इसलिए कुछ साथी हमारे फोन कर देंगे, भैया हम लोग अपने पंचायत में तो 4 को बच गए हैं, अपने स्कूल में अकेले बच गए, तो क्या बच गए? क्या दिक्कत है? यहां लाठी चला रहा है? अरे बोल रही है, बोल्ड। शेर जब भी निकलता है शिकार पे तो अकेला निकलता है, झुंड में सियार चला करते हैं। एकदम तैयार रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ लोगों ने जो मेरे बारे में हवा उड़ाया कि नेता बनने का शौक है जयंत सिंह को, चुनाव लड़ने का शौक है जयंत सिंह को, तो मैं पिछले वीडियो में बोला था और इस वीडियो में बोल रहा हूं कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई नेता नहीं बनना है। मैं नेता हूं ऑलरेडी 2003 से, जिसको नया बनना है बनते रहे। मैं नियोजित शिक्षकों की हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा और एक एक चीज न्याय दिलाकर अंतिम सांस लूंगा। हमारी यही लड़ाई है, मेरा यह कर्तव्य है, मेरा यह धर्म है। मैं जात पात धर्म सबसे उठकर दिन रात नियोजित शिक्षकों के हित की बात को सोचता हूं और निस्वार्थ भाव से लड़ता हूं। जयंत सिंह किसी से चंदा लेकर नहीं बोलता है। तो आप मेरे तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप आशा और विश्वास बनाए रखें। हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और कितना अच्छा फैसला। हम बनावटी हेडमास्टर नहीं बनेंगे, फुल फ्लेजेड प्रधानाध्यापक बनेंगे। कालबद्ध प्रोन्नति होगा, वेतन 5,000 मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा, लगभग 5,000, थोड़ा नीचे रहेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड बन जाएंगे। और क्या चाहिए? नियमावली 20 कितना सुंदर नियमावली आर के महाजन साहब ने बनाया,
मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। तो अब तमाम नियोजित शिक्षक साथी, बिहार के हमारे साथियों, आप आशा और विश्वास बनाए रखें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार के एक एक ग्रुप में शेयर करें, एक एक पंचायत में शेयर करें, एक एक सीआरसी केंद्र पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि एक एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। और यह जो मेरा मुहिम है चलता रहेगा और हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और मैंने जो वीडियो के बीच में बोला कि इस युग के सबसे अंतिम शिक्षक वेतनमान वाले, ग्रेड पे वाले, पे स्केल वाले नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। हम लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इस युग के सबसे लास्ट बैच के कौन ऐसे शिक्षक थे जिनको ग्रेड पे और पे स्केल मिला, तो वह नियोजित शिक्षक का नाम आएगा। हम लोग हैं और बिहार के 1 लाख नियोजित शिक्षक होंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले आप सभी से फिर से कहना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आशा विश्वास बनाए रखेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका भाई जयंत आपके लिए लड़ रहा है, आपके हित की लड़ाई लड़ रहा है। आपको सब कुछ दिलवा करके हमारे जो और कुछ बहादुर साथी हमारे साथ लड़ रहे हैं मिल करके, उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। और बहुत जल्द जो बताए हम कि हम एक सौगात देने जा रहे हैं, उस सौगात की घोषणा वीडियो ऑडियो के माध्यम से आएगा और तब बैठक की तिथि की घोषणा करेंगे। उस बैठक में बैठने के बाद फिर मजा आएगा कि हमने क्या रंग लाया। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।